हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछले वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करके उसमें जितने भी वर्ड हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। गाइस, आज का हमारा सवाल है, आपको मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है एक कॉन्सिक्यूटिव लिस्ट के अंदर। तो इसमें होता है एक्जैक्टली में गाइस, आपके पास एक लिस्ट होती है जैसे कि 1 2 3 5 6 है। तो यहाँ पर जो ये लिस्ट है ना, ये नंबर लगातार होने चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद 5 है और उसके बाद 6 है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए कि नंबर कौन सा मिसिंग है आपका, 4। उसी तरह से जो हमारा दूसरा एग्जांपल है 10 11 12, तो नंबर कौन सा मिसिंग है आपका, 13। और यही नंबर अगर लगातार होते हैं तो गाइस वो आपकी लिस्ट में नन रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार जुपिटर नोटबुक में एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। और इस आ गए हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली है जिसको मैंने कहा है कि ये मेरी एक सैम्पल लिस्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है और 6 के बाद सीधा 7 मिसिंग है। और यही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है। तो एक चीज का हम यहाँ पे पता कर सकते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। कॉमन ये है कि अगर आप इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को माइनस करें तो आपको 1 मिलना चाहिए। इसमें से अगर इसको माइनस करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसमें से अगर इसको माइनस करें तो 1 मिलना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। और इसमें से माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। बट इसमें से अगर इसको माइनस करें तो भी 1 मिलना चाहिए। बट अगर 1 नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है, 6 + 1 7 नंबर आपका मिसिंग है। और यही हमारी क्वेरी है, यही हमारा क्वेश्चन कहता है। तो ठीक है गाइस, सिंपल इसको रेंज में चला लेते हैं। और रेंज से क्या होगा, 0 से लेके इसकी लेंथ ऑफ -1 तक कर लेते हैं। और हम ये चेक कर लेते हैं कि इस वाले का डिफरेंस, मतलब अगर हम कहें i + 1, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 - 0, मतलब 0 वाला इंडेक्स एलिमेंट जो कि आपका 1 है और 1 वाला इंडेक्स जो कि आपका 2 है, अगर 2 में से 1 को निकाला जाए, यहाँ पे अगर हम बोलें कि 2 में से 1 को निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। और यही हमारी प्रॉब्लम है और यही हमारा सॉल्यूशन है। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है इंडेक्सिंग करके। तो चलिए मैं एक बार इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम फिर इसको फंक्शन में लिखेंगे। तो गाइस क्या करें, लूप चलाएं सिंपल। मैं यहाँ पे कहूँगा 4i इन रेंज, और रेंज के अंदर 0 से स्टार्ट करेंगे। इसको 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलाएंगे, लेंथ ऑफ सैंपल लिस्ट और उसके -1, ठीक है। उसके बाद क्या करें, तो मैं प्रिंट आपको करके दिखाऊं कि भाई क्या दे रहा है ये आपको। ये सिंपल आपको 0 1 2 3 4 5 दे रहा है। तो यहाँ पे आपका 0 पे हुआ है ये 1 0 1 2 3 4 5 6। तो आपको 10 तक जो है वो यहाँ तक आ गया। और 6 को आपने नहीं लिया है क्योंकि लास्ट वाले को कंपेयर करा के हमें, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसमें +1 करोगे, लास्ट वाले में +1 नहीं कर सकते ना गाइस। अगर लास्ट वाले में +1 करोगे क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। कुल मिला के लेंथ कितना है इसका, टोटल लेंथ कितना है इसका, 6 है। तो आप 6 + 1 7 करने की प्रिंट करोगे तो 7 कहाँ से आएगा इसमें। दैट्स वाई वी हैव नॉट टेकन कंप्लीट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा इस, अब मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, जो आपका वेरिएबल है ये वाला, आप सिंपल क्या कर रहे हो, 2 - 1, ठीक है। और 2 - 1 का क्या मतलब है, आप सिंपल पहले इस वाले एलिमेंट को देख रहे हो, इसमें से -1 कर रहे हो इसको, तो क्या मिलना चाहिए आपको, 1 मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सिंपल सा ये कंसेप्ट है। आप लिखोगे यहाँ पे, अगर सैंपल लिस्ट जो हमने ली है उसका जो आपका i+1 वाला इंडेक्स वाला आइटम है, अगर आप उसको माइनस करोगे सैंपल लिस्ट के i वाले से, ठीक है, आप सिंपल ये कहना चाह रहे हो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर रहे हैं, 2 वाला जो इंडेक्स है उसमें से माइनस कर रहे हैं उसको। और हम कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू अगर 1 नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर जो है कोई भी एलिमेंट एक मिसिंग हो सकता है। तो हम उसको कहेंगे कि प्रिंट सैंपल लिस्ट का तो आई की वैल्यू है, मतलब जो 0 की वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, +1 ऐड कर देना है कि भाई 1 ऐड करके बता दो और आपका जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आया है 7। 7 क्यों आया है, क्योंकि जब आपका 6 का नंबर आया तो 6 पे नंबर जाने के बाद आपने कहा 6 + 1, तो क्या होना चाहिए था, इनमें 7 होना चाहिए था। सिंपल सी बात इतनी सी और कुछ नहीं है। और यहाँ पे लूप को आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे कि भाई नहीं हो पाया। बट अगर ये लूप एंड तक चल जाता है गाइस, अगर ये लूप एंड तक चल जाता, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, एल्स प्रिंट नल।
नन का क्या मतलब है कि भाई सारे एलिमेंट जो हैं वो लगातार हैं, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे कह देता कि भाई चलो बताना इसके बाद 7 आता है, ठीक है, और 7 के आप यहाँ पे क्या हो जाएगा नन, कि भाई आपकी जो लिस्ट है पूरी की पूरी लगातार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे यहाँ पे 3 के बाद मैं कह देता 5, तो यहाँ पे कह देता भाई आपका जो है वो 3 मिसिंग है, सिंपल सी बात है। 2 के बाद जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, तो बस इस तरह से ही, बस इतना सही लॉजिक है इसमें, और लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। आप सिंपल क्या कर रहे हो, इस वाले एलिमेंट में से इसको माइनस कर रहे हो। अगर 1 आता है तो ठीक है, लूप चलता रहेगा, नहीं आता है तो सिंपल क्या करोगे, जो आप माइनस कर रहे हो वो वाला एलिमेंट, ठीक है, किसी को जो एलिमेंट कर रहे हो, जो आप माइनस कर रहे हो उसी की वैल्यू +1 प्रिंट कर दोगे, तो वो एलिमेंट मिसिंग है। सिंपल सी बात है, इतनी सी। तो चलिए गाइस एक बार इसको फंक्शन में लिख देते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन बना लीजिए आप, डेफ फाइंड मिसिंग नंबर, तो भी फंक्शन का नाम आप देना चाहें वो आप दे सकते हो। और यहाँ पे एक नंबर आएगा, सैंपल लिस्ट ही ले लेते हैं। ऊपर ले रखा है आपने सैंपल लिस्ट, जो कि क्या होना चाहिए, आपका एक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और बदले में ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, और यहाँ पे लगा देंगे आप कॉलर, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बारी, या फिर डॉक्यूमेंटेशन से पहले कैसे एक बार फंक्शन को टेस्ट तो करें। यहाँ पर मान लीजिए यही लॉजिक आप यहाँ पे रख रहे हो, तो पहला रूल क्या कहता है कि भाई ये लॉजिक पहले यहाँ पे रखो, इसको ठीक करो, यहाँ पे इन दोनों को आगे बढ़ा दो टैब, और प्रिंट की जगह पर क्या कर दो गाइस, यहाँ पे रिटर्न कर दो कोई भी, ठीक है। प्रिंट करके कोई फायदा नहीं है, जब आप फंक्शन के अंदर ले ही रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, और रिटर्न के बाद ये वैल्यू रिटर्न कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न नन। तो नन का क्या मतलब कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट के अंदर तो उसको नन रिटर्न करो, और सिंपल आपका फंक्शन बन के रेडी हुआ। एक एरर है, इसको ठीक कर लो, तो ये वाला इसके अंदर होना चाहिए इंडेंटेशन में, इसको टैप कर लो और इसको रन करो, और रन करने के बाद इसको टेस्ट करो। तो यहाँ पे आप सिंपल फाइंड मिसिंग नंबर्स को रन करके देखोगे, और सैम्पल लिस्ट ऊपर से उठा लो कि भाई ये वेरिएबल हालांकि मेमोरी में है, बट फिर भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फॉर द सेम, और यहाँ पे अंदर मैं पास कर दूंगा सैम्पल लिस्ट, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिसिंग है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 1,2 2, और यहाँ पर रन करूँगा अभी भी 3 है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3, यहाँ पे आ गया 4। सिंपल पता चल रहा है कि हमारा जो लिस्ट है वो सही से काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब गाइस इसको जरा मेन में लिख दो। आप यहाँ पे कहोगे चलो ठीक है, यहाँ पे इफ अंडरस्कोर, बट मेन लिखने से पहले एक चीज़ हो रहा है, क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे आपने कह दिया कि चलो ठीक है किसी ने पास कर दिया दिस, तो व्हाट विल हैपन है, सिंपल सी बात है, कोड नहीं चलेगा, कोड आपका फट जाएगा, कह रहा है कि स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर होगा इसमें, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो नाउ, तो किस पहला एक्सेप्शन आपको क्या लगता है, पहला एक्सेप्शन सिंपल सा इतना सा है, इनपुट जो है वैलिड होना चाहिए, वो लिस्ट ही होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट ही होना चाहिए। तो पहला यही लिख दो आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो इसके अंदर, कि भाई जो हमारा इनपुट है वो वैलिड होना चाहिए, और यहाँ पे मैं लिखेंगे वैलिडेट इनपुट। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इफ नॉट इज इंस्टेंस, कि भाई अभी जो हमारा ऊपर से इनपुट आया है वो क्या है, सैंपल लिस्ट। अगर वो एक लिस्ट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, टाइप एरर रेज करना चाहिए, ठीक है। और टाइप एरर के अंदर सिंपल आपको ये कहना चाहिए कि भाई टाइप एरर आया है यहाँ पे, कि इनपुट मस्ट बी अ लिस्ट, ठीक है। आप लिस्ट नहीं दोगे तो सिंपल यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। डन, पहला वैलिडेशन हो गया। दूसरा क्या कर रहे हो गाइस, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कह दूँ कि भाई यहाँ पे 1 आ गया आपका लिस्ट के अंदर, और आपने इस फंक्शन को ऐसे रन किया, तो क्या होगा, ना तो नन ही आ रहा है ना ही 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट एक्टिव तो होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ इसका सैंपल लिस्ट का, ठीक है, अगर लेस देन 2 है, लेस देन 2 होता है तो क्या करना है, सिंपल रेज करना है वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर के अंदर क्या कहना है कि एटलीस्ट 2 आइटम उसके अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ये नंबर्स क्या, तो क्योंकि नंबर्स लिस्ट आप ले रहे हो, रिक्वायर्ड इनसाइड लिस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया वैलिडेशन। तीसरा क्या हो सकता है, चलो गाइस एक से ज़्यादा वेरिएबल आ भी गए आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर रहा है सही से। तो एक बार इस पे प्रिंट भी लगा लो, क्योंकि आप नन रिटर्न करा रहे हो, तो एक बार यहाँ पर रन कर दो मैं इसको, आ गया है आपका यहाँ पर नन।
ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रख के चलेंगे क्योंकि नन रिटर्न आप करा रहे हो तो इसलिए नहीं आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे करा दूँ 7 तो आपको क्या मिल जाएगा 4। या अब वैसे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर यहाँ पे मान लिया 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट आ गए और तीसरा एलिमेंट आ गया है दिस, अगेन कोड फट गया। क्या कह रहा है? सिंपल ये कहना चाह रहा है कि भाई स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के कैसे कंपेयर किया जाएगा, मतलब ये वाले इंडेक्स जो है वो इंडेक्स से इंडेक्स कैसे कंपेयर होगी, मतलब टी और ए कैसे कंपेयर होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। तो अब यहाँ पे क्या करें, इसको भी आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, मतलब आपको कहना पड़ेगा कि भाई जो लूप के जो सारे एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, वो भी इंटीजर ही होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ नॉट ऑल, मतलब सारे एलिमेंट लिस्ट के इंटीजर होने चाहिए। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे एक इंटरनल लूप चला दो और उसमें चेक करा दो। मैं सिंपल क्या कर दूँ यहाँ पे, इज इंस्टेंस कौन, लूप के आइटम वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और किस पे, फोर आइटम इन सैम्पल लिस्ट। ओके, और इनसाइड दैट आप इसको सिंपल रन करोगे। तो अगर ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे गाइस देखो, ऑल फंक्शन क्या कर रहा है, ऑल फंक्शन कह रहा है कि सारे एलिमेंट अगर इंटीजर नहीं होते हैं तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, ये सबको चेक करेगा वन बाई वन जाके। यहाँ पे आप सिंपल एक लूप लगा रहे हैं, फोर आइटम इन सैम्पल लिस्ट, और यहाँ पे इसके अंदर आप चेक कर रहे हैं ऑल फंक्शन के अंदर कि वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ नॉट, तो आपको अगेन एक रेज करना है टाइप एरर। और टाइप एरर के अंदर आपको ये कहना है कि भाई ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट मस्ट बी इंटीजर्स। ठीक है guys? और क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट हम ये ले नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार नंबर आपको कैसे मिलेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, ठीक हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हो गया डन। तो इस तरह से ये आपका रेज हो गया और यहाँ पे टाइप एरर आपने चेंज कर दिया आपके हिसाब से, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लो एलिमेंट्स की, देख लेना स्पेलिंग। तो गाइस यहाँ पे सिंपल अब एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गाइस, दिस इज कमिंग इन माय माइंड, जो मेरे मन में आता जा रहा है मैं उसको लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ और हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाए और या 4 आ जाए, 4 के बाद 3 आ जाए और 3 के बाद आपका क्या आ जाए 5। देखो केसेस हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये केसेस गलत है या नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 3 मिसिंग है। ओके, यहाँ पे मैं 3 दे दूँ, 3 अब तो मिसिंग नहीं है, बट अभी भी ये कह रहा है कि 3 मिसिंग है। बट क्यों कह रहा है, क्योंकि ये लिस्ट सॉर्टेड नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई एलिमेंट को खुद से सॉर्टेड कर दे, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि अगर एलिमेंट हैं उसके अंदर और हम सैम्पल लिस्ट को क्या कर लें, शॉर्ट कर लें, और शॉर्ट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे कह दूँ कि पहले इसको शॉर्टेड कर दो और शॉर्टेड करने के बाद सैम्पल लिस्ट से ही ओवरराइट कर दो। तो ये भी आपको क्या बोलेगा, नन बोल देगा। क्यों बोल देगा, क्योंकि आपने इसको शॉर्टेड किया है पहले। अब आपकी मर्जी है, ये स्टेप आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं लो, आपकी मर्जी है। ओके, अब ये सिंपल अपना मेन यहाँ पे लिख दीजिए। आप यहाँ पे कहोगे इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर अंडरस्कोर मेन, और मेन लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे ट्राइब लॉग लगाओगे। तो सबसे पहले आप यही चीज़ लिखोगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे ले आए आप इसको, यहाँ पे आपने लिखा और लिखने के बाद इसको टैब इसके अंदर कर दीजिए। यहाँ पे आप ट्राई ब्लॉक लगाइए, ट्राई ब्लॉक के अंदर ये इसको टेस्ट करिए और आपने जितने भी एक्सेप्शन रेज किए हैं तो आप यहाँ पे लेके आ जाओ उनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे एक्सेप्ट, जितने भी एरर हैं आपके टपल ले लो, यहाँ पर एक साथ कर देते हैं, टाइप एरर, वैल्यू एरर, ठीक है। और उनको क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एज ई। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रिंट। इवन तो अगर हमें लगता है कि और भी एक्सेप्शन हो सकता है जो हमने हैंडल नहीं किए हैं, तो वी नेवर नो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सारे एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाए और हम प्रिंट ई, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट ई। दैट्स इट, नन आ गया आपका। आप सैंपल लिस्ट के अंदर अब कुछ भी लोगे, जो भी आपने एक्सेप्शन यहाँ पे लिए, दिस दिया आपने, हो गया है ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है। आपने एक सिंगल एलिमेंट दे दिया इसके अंदर, व्हाट विल हैपन, एड लिस्ट टू नंबर्स रिक्वायर्ड इनसाइड लिस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये फंक्शन काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत और लग नहीं रही। आपका कोई डेटा टाइप और तरह का होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये एक लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी लिख सकते हैं इसका। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी गाइस, ये ऑलरेडी मैं लिख लेता हूँ तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पेस्ट कर दो एंड इट्स डन।
ओके। अब ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों लिखी जाती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका प्रिंट फंक्शन है, आप शिफ्ट टैब करके देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी फंक्शन आपका देखता है तो उसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे टाइप हिंट भी दिया है, आपको चीज़ें बहुत आसानी से दिखाई देती हैं यहाँ पे। तो अगर हम अपने फंक्शन को भी देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन भी उसी तरह से बात करेगा। लाइक दैट, अगर मैं कहूँ यहाँ पे फाइंड मिसिंग नंबर वाले फंक्शन को ज़रा बताइए, इसके शिफ्ट टैब करके आप यहाँ पे देखोगे, देन ये आपको अच्छे से बता रहा है कि क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे होगा। इवन यहाँ पे डॉक्स्ट्रिंग ऐसे भी चला सकते हो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, और ये आपकी डॉक्स्ट्रिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आप यहाँ पे प्रिंट लगा लोगे तो बैकस्लैश एन नई लाइन में पहुँचा के आपको डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही दिखा देता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट मिसिंग नंबर इन अ लिस्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स यूजिंग एडजेसेंट डिफरेंस कंपैरिजन। पैरामीटर क्या होगा, नंबर्स ऑफ लिस्ट जाएगी, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करेगा आपको एक इंटीजर, एक मिसिंग नंबर। तो क्या कह रहा है कि रेज इफ इनपुट इज नॉट ए लिस्ट कंटेनिंग और नॉन इंटीजर्स, टाइप एरर मिलेगा आपको, फिर वैल्यू एरर मिलेगा अगर 2 से कम एलिमेंट है। अब अगर इसको कह रहा है कि वैल्यू एरर इफ नो मिसिंग नंबर इज फाउंड, तो हम इसको नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों हम एक्सेप्शन रेज कराएंगे इस चीज़ के लिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमने इसका एक्सेप्शन रेज ही नहीं किया। ओके गाइस, इसके लिए बदले में हम इसको रिटर्न करा दिया था नन। तो गाइस दिस इज वर्किंग फंक्शन। तो बस ये कोड इतना ही है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।